तीसरे तीर्थंकर का घोड़ा। ये लर्न होने चाहिए। दिगंबर परंपरा में तो लांछन के साथ ही भगवान के नाम लर्न करवाते। जैसे पहले ऋषभ देव जी लांछन ऋषभ इस तरह से कहते हैं वो लोग। तो संभवनाथ भगवान का लांछन क्या है? घोड़ा। वंश इनका भी इक्ष्वाकु वंश है और इनके फादर है जितारी और इनकी मदर है सेना। इनका जो बर्थ हुआ था तो कहाँ से आए थे? तो बोलते हैं 7वें ग्रवेक से आए थे। 9 ग्रवेक होते हैं, 12 देवलोक के बाद 9 ग्रवेक। ग्रवेक का मतलब है जैसे हमारी गर्दन है ना, वैसे ही देवलोक के अंदर जो नाभि से ऊपर है ये 12 देवलोक है और जो हमारी गर्दन की जगह है वहां पर 9 ग्रवेक है। 9 ग्रवेक का मतलब तीन तीन विमानों के सेट बने हुए हैं। पहले ग्रवेक में 3 विमान है, दूसरे सेट में 3 विमान है, तीसरे सेट में 3 विमान है। ऐसे ये 9 अलग अलग जगह है ग्रवेक देवताओं की। तो उसमें से 7th ग्रवेक से वो आए थे, 3rd वाले भगवान जी संभवनाथ भगवान। उनकी च्यवन तिथि कौन सी थी? तो बोले वो 12वें महीने में आए थे। 12वां महीना कौन सा है? फाल्गुन का महीना, माघ के बाद फाल्गुन। और शुक्ल पक्ष में, तो एक यानी शुक्ल पक्ष और तिथि कौन सी है? अष्टमी। उनकी जन्मभूमि श्रावस्ती नगरी है। जन्म तिथि उनकी वापिस 9th महीने में है। 9th महीना आपको देखना है तो वापिस नीचे जाना और मकसिर का महीना। मकसिर के महीने में उनका जन्म हुआ था, शुक्ल पक्ष में। और तिथि कौन सी है? 14 की। दीक्षा कब हुई? 9th मंथ में, तभी हुई उनकी वापिस मकसिर में ही। और शुक्ल पक्ष है और तिथि कौन सी है? 15 यानी पूर्णमासी। ज्ञान किधर हुआ? श्रावस्ती नगरी में हुआ। और ज्ञान कब हुआ? तो बोलते 8वें महीने में, वदी पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, पंचमी तिथि को। अभी 8वां महीना कौन सा है? कार्तिक का महीना है। जब दिवाली आती है ना, कार्तिक का महीना। तो इस तरह से इनका ज्ञान वाला महीना है, पंचमी तिथि है। और इसी तरह से इनका स्थान कौन सा है? चौथे तीर्थंकर का, तीसरे तीर्थंकर का, सॉरी, सम्यक शिखर से ही सिद्ध होते हैं। और निर्वाण तिथि है चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि। और कितने समय तक वो छद्मस्त रहे? ओनली 14 ईयर्स रहे हो, 14 वर्ष रहे। दूसरे भगवान 12 वर्ष रहे, तीसरे भगवान 14 वर्ष ही रहे। इसमें छद्मस्त अवस्था में उनको केवल ज्ञान हो गया। आयु कितनी थी? तो बोलते 60 लाख पूर्व की थी। और इनका जो गंधर थे उनका नाम क्या था? चारु गंधर। और गंधरों की संख्या कितनी थी? 102। और साधुओं की संख्या कितनी थी? 2 लाख साधु थे। और साध्वियां कितनी थी? 3,36,000। उनमें प्रमुख साध्वी कौन थी? श्यामा। श्रावक कितने थे? 9,93,000। और श्राविका कितनी थी? 6,36,000। उनका शरीर का रंग कौन सा था? सुवर्ण वर्ण था। यक्ष का नाम क्या है? गौमुख यक्ष। त्रिमुख यक्ष, त्रिमुख यक्ष। और उनके शासन देवी कौन है? दुरितारी उनकी शासन देवी है। इसके बाद चौथे तीर्थंकर का जो ये है, कहाँ से आए हो, कौन से स्वर्ग से आए? तो बोलते जयंत विमान से आए। जयंत विमान भी 5 अनुत्तर विमानों में से एक है। उनकी च्यवन तिथि क्या है? तो दूसरा महीना, यानी चैत्र के बाद दूसरा महीना क्या है? वैशाख का महीना। तो वैशाख के महीने में। और
शुक्ल पक्ष में तिथि कौन सी है? चतुर्थी। और नगरी कौन सी है उनकी? जन्म नगरी विनीता नगरी। पहले दूसरे की भी विनीता नगरी और चौथे की भी विनीता नगरी है, और तीसरे भगवान की श्रावस्ती नगरी है। उसके बाद में जन्म तिथि क्या है? तो 11वें महीने, माघ का महीना, एक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ। वापिस ये भी माघ महीने में शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को ही उनका क्या हुआ? दीक्षा हुई। तो ये ना कल्याणक तप करते हैं, 20 कल्याणक तप। तो जो 20 कल्याणक तप करते हैं, कोई उपवास से करते हैं, कोई एकासने से करते हैं। तो वे क्या करते हैं? जिस जिस तिथि को जिस जिस तीर्थंकर का जो जो निर्वाण हुआ, जन्म हुआ, तो उन दिनों पे वो एकाशना करते हैं। 20 कल्याणक जो तप होता है उसमें, तो उसमें पांचों कल्याणकों के ये करते हैं, काष्टे, उपवास इत्यादि। तो अभी चौथे तीर्थंकरों का दोनों एक साथ ही हुआ, जन्म और दीक्षा तिथि एक जैसी है। उनका ज्ञान का हुआ अयोध्या नगरी में हुआ, उनको केवल ज्ञान, केवल ज्ञान उनको अयोध्या नगरी में हुआ। और फिर उनकी ये जो है ज्ञान, केवल ज्ञान की तिथि जो है वो क्या है? 10वें महीने में, और वदी पक्ष, कृष्ण पक्ष 14 तिथि को। अब 10वां महीना कौन सा है? तो इधर आप देख लो, पौष का महीना, पौष का महीना 10वां महीना है। अभी चौथे तीर्थंकर कौन से जगह से आए थे? सम्यक शिखर उनका निर्वाण क्षेत्र है। और निर्वाण की तिथि कौन सी है? दूसरे महीने में, वैशाख के महीने में, शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को। छद्मस्त अवस्था 18 वर्ष है, 50 लाख पूर्व उनके आयुष्य है। फिर वज्रनाभ उनके प्रथम गंधर है। 116, 116 उनके गंधरों की संख्या है। 3 लाख साधु है, और साध्वियां कितनी है चौथे तीर्थंकर की? 6,03,000। साध्वी प्रमुख है अजिता साध्वी। श्रावक उनके 2,88,000। 5,27,000 श्राविकाएं है। उनका वर्ण कौन सा है? सुवर्ण वर्ण। यक्ष नायक नाम के उनके शासन देवी है, और काली जो है वो क्या है? शासन देवी है। एक लास्ट पांचवें तीर्थंकर का करते हैं, फिर हम क्लास पूरी करते हैं। पांचवें तीर्थंकर जयंत विमान से आए, ये भी अनुत्तर विमान है। 5वें महीने में आए, शुक्ल पक्ष में आए, और तिथि कौन सी है? बीज। विनीता नगरी में जन्म हुआ। जन्म तिथि वैशाख महीने में, शुक्ल पक्ष अष्टमी को। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को दीक्षा हुई। अयोध्या नगरी उनमें केवल ज्ञान हुआ। चैत्र वदी 11 को उनको केवल ज्ञान हुआ। उसके बाद सम्यक शिखर से निर्वाण हुआ। निर्वाण तिथि चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी है। छद्मस्त अवस्था 20 वर्ष की, 40 लाख पूर्व उनका आयुष्य है। और यक्ष जो प्रधान शिष्य है वो कौन है? चामर। 100 गंधर्व थे, और 3.2 लाख उनके साधु थे, 3,02,000। और उनकी साध्वियां जो थी वो कितनी थी? 5,03,000। और प्रमुख साध्वी का नाम था काश्यपी। 2,81,000 श्रावक, 5,16,000 श्राविकाएं। उनका जो वर्ण था वो गोल्डन है, यानी शरीर का जो रंग था वो गोल्डन था। यक्ष का नाम था तुम्बुरु। और महाकाली उनकी शासन देवी है। देखो, काली, महाकाली, ये सब देवियां शासन देवियां है तीर्थंकरों की। चौथे तीर्थंकर की काली देवी है, और 5वें तीर्थंकर की महाकाली देवी है। उसके बाद 5वें तीर्थंकर का ये हो गया, 5वें तीर्थंकर का। इसी तरह से हमें एक बार 24 तीर्थंकरों का डिटेल्स देखना है। उसके बाद उनके दीक्षा गुरु कौन थे, फिर उसके बाद उनके 34 अतिशय 35 वाणी कौन सी थी,
ये सारे डिटेल्स करने के बाद हम एक एक तीर्थंकरों के बारे में थोड़ा थोड़ा उनका पूरी कहानी भी सुनाने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही कह करके मैं अपनी बात पूर्ण करती हूँ।